Minder Singh ji. Now, I would like to invite Mr. Azad Singh ji, खंड शिक्षा अधिकारी नरवाना। ये हमारा सौभाग्य है, बहुत पुरानी बात है। जब ये सर बीए फाइनल में हुआ करते थे गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना में, हम बीए फर्स्ट में हुआ करते थे। काफी लंबी पहचान है। अब मैं सर को स्टेज पे विधिवत रूप से आमंत्रित करता हूं। प्लीज कम एंड एड्रेस द स्टूडेंट्स। नाउ माइक इज हैंड ओवर टू मिस्टर राजेंद्र आजाद जी। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? बढ़िया? स्कूल भी बढ़िया आपका? गुड। तो सबसे पहले तो आपके विद्यालय के प्रिंसिपल सर गोप सिंह जी, आपके स्टाफ के सभी सदस्य और मेरे साथ आए हुए मेरे साथी रविंद्र मित्तल जी, प्रिंसिपल पीएम श्रेणी उझाना, अशोक गर्ग जी, प्रिंसिपल पीएम श्रेणी नरवाना, और मेरे ऑफिस का स्टाफ जितने भी मेरे साथी मेरे साथ आए हैं, शिखा मैडम है, नीतू मैडम है। तो हम सब लोग आज आपके स्कूल को देखने के लिए आए बेटा, और स्कूल देखने के बाद हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका स्कूल जिस तरह की हम उम्मीद करते हैं कि एक स्कूल होना चाहिए, उसके मैक्सिमम पैमानों के ऊपर आपका स्कूल खरा उतरता है। उसके लिए सबसे पहले तो आपके प्रधानाचार्य और आपके स्टाफ को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे भी ज्यादा बड़ी तालियां बेटा अपने लिए बजाओ, क्योंकि स्कूल आप लोगों के, अगर आप लोगों के अंदर स्कूल के लिए अपनेपन की भावना नहीं होगी तो आपका स्कूल कभी भी मेंटेन नहीं रह सकता। जितना अच्छा आपने स्कूल को मेंटेन किया हुआ है उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा है। तो इसलिए क्योंकि स्कूल जो है वो बच्चों का ही होता है। हम लोग यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं, आप लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हो। यहाँ की सब चीजें आपके लिए बनी है, ये सब अध्यापक भी आप ही के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए स्कूल सबसे पहले आप लोगों का है। और सरकार के द्वारा ये जो कंपटीशन करवाए जाते हैं, जिसका जिक्र हो रहा था कि आज हम मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में आपके स्कूल को जज करने के लिए आए हैं कि आपका स्कूल कैसा है, बाकी स्कूलों की तुलना में आपका स्कूल कैसा है। ये कंपटीशन क्यों रखे जाते हैं बेटा? इसका ऐसा मतलब नहीं है कि इसके बिना हम स्कूल को नहीं देख सकते या स्कूल इसके बिना नहीं चलते, ऐसा थोड़ी है। लेकिन इससे एक बात होती है कि स्कूल में, स्कूल के स्टाफ को, बच्चों को, सब लोगों को ये लगता है कि हमारा स्कूल भी कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और हमें स्कूल को मेंटेन करना है। तो जितना बढ़िया तरीके से आपने मेंटेन किया है उस सब के लिए आप लोग बधाई के पात्र हो। हर चीज स्कूल की, आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, आपका मिड डे मील का जो प्रेपरेशन है वो बहुत ही अच्छा है, किचन गार्डन बहुत अच्छा है, आपका जो स्पोर्ट्स रूम है या जो आपका ओपन जिम लगा हुआ है, सबकी सब चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई है। इसके लिए भाई गोप सिंह जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हर आदमी का ना अपना एक विजन होता है बेटा एक इंस्टीट्यूशन के लिए, और गोप सिंह जी जो है बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं। जब ये लेक्चरर थे, जब ये प्राध्यापक थे, उस समय मेरी टीम में होते थे। ये नरवाना में प्रिंसिपल था, सर मेरे साथ लेक्चरर होते थे, हिंदी पढ़ाते थे वहां बच्चों को। लेकिन वो सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ाते थे, बच्चों के साथ उनकी व्यक्तिगत जीवन में भी जुड़े रहते थे। स्काउट के ऑफिसर थे ये, उसके माध्यम से इन्होंने कितने ही बच्चों को स्काउट की यात्राएं करवाई, बच्चों को जगह जगह के भ्रमण करवाए। खुद ये फिलीपींस जाके आए स्काउट के एक लीडर के रूप में। तो ये इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि अपनी कार्यशैली के अंदर, अपने कार्यों के अंदर इतना एक्टिव रहते हैं कि इनकी संस्था का बहुत अच्छा होना हम उम्मीद ही कर रहे थे कि ये स्कूल हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आपके स्कूल के अंदर आने के बाद इन्होंने इस साल
यहाँ पे क्योंकि मेडिकल और नॉन मेडिकल की क्लासेस नहीं होती थी, इस स्कूल में सिर्फ आर्ट्स के बच्चे एडमिशन लेते थे +1 के अंदर। इस बार सर ने साइंस के बच्चों को भी यहाँ पे एडमिशन दिलवाया है। उसमें बहुत स्ट्रगल इनको करना पड़ रहा है क्योंकि लेक्चरर आपके यहाँ पे नहीं है। अभी तक आपका जो सैंक्शनड पोस्टें हैं उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चरर्स जो हैं उनकी पोस्टें सैंक्शनड नहीं है, लेकिन इन्हें लगा कि इस क्षेत्र के बच्चों को भी साइंस में एडमिशन लेने का मौका मिलना चाहिए, तो इन्होंने अपने इनिशिएटिव पे, अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन दिया। और मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि अभी जब ट्रांसफर्स होंगे तो उसमें आपके विद्यालय के अंदर ये सब पोस्टें अलॉट हो जाएंगी और आपको लेक्चर मिलेंगे। इनके आने के बाद विद्यालय को पीएम श्री का दर्जा मिला और यहाँ पे 6ठी और 9वीं क्लास के अंदर इंग्लिश मीडियम भी शुरू किया गया। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हिंदी मीडियम कम होता है या इंग्लिश मीडियम ज्यादा होता है, लेकिन आप सब जानते हो कि आज का जमाना जो कंप्यूटर का युग है, साइंस का युग है, उसमें अगर हम इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें जीवन में आगे बढ़ने की परिस्थितियां, विकास करने का मौका थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को भी ये मौका मिले, इसलिए सर ने यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश मीडियम भी शुरू करवाया। उसके लिए भी सर बधाई के पात्र हैं। और आपका स्टाफ, अकेले सर कुछ नहीं कर सकते, आपका स्टाफ सर के हर प्रपोजल को हाथों हाथ लेता है। सर की तरफ से कोई भी बात जब रखी जाती है कि मैं विद्यालय में ऐसा करना चाहता हूँ, आपका स्टाफ उनसे भी आगे बढ़ के ये कहता है कि यस सर आप करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसी तरह से विद्यालय आगे बढ़ते हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपको इतना बढ़िया स्कूल मिला है। आपका जो क्षेत्र है, ये जो पिपलथा गांव है, आप पंजाब के साथ जुड़े हुए बेल्ट के लोग हो और पंजाब बहुत ही जीवंतता का प्रतीक है। जीवन ऊर्जा पंजाब के अंदर जितनी है उतनी शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के अंदर भी उसी की झलक मैं देखता हूं। और साथी मनदीप ने जिस तरह से पंजाबी बोल के हम लोगों का स्वागत किया, तो उसके लिए मैं भी पंजाबी में उनको बोलूंगा ਤੁਹਾਡਾ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਵਿੰਦਰ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਚ ਉਹਦੇ 96% ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 1,11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਉੱਪਰ, लेकिन अगली बार अपने ज्यादा आने चाहिए, है ना। कोशिश करेंगे ना आप, बोलो प्रॉमिस करो। गुड बेटा, अगली बार आप कोशिश करेंगे कि अपने होर ज्यादा बच्चे इस कंपटीशन च ऊपर पहुंचन ते एक तो अपनी संख्या 2 होवे, 3 होवे, 4 होवे, है ना। रविंदर जी ने आपको बताया था आपके एग्जाम आने वाले हैं, है ना। 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स का टाइम आने वाला है। अब अभी 10 दिन के बाद आपकी छुट्टियां हो जाएंगी, 15 दिन आपका अवकाश रहेगा। उस अवकाश के दौरान ही आपकी असली तैयारी होनी है बेटा। छुट्टियों में ये नहीं सोचना कि मैं मामे के चला जाऊं, मैं मौसी के चला जाऊं, बुआ के चला जाऊं, ये नहीं सोचना बिल्कुल भी। उन दिनों को आपने अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए यूज करना है। जो आपको काम दिया जाएगा सर की तरफ से, सभी सब्जेक्ट्स का वो पूरा काम आप करके आओगे और उसके बाद आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि पिपलथा स्कूल जो है, इस स्कूल की परफॉर्मेंस हमारे पूरे ब्लॉक में सबसे अच्छी रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और ये जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर बेटा मैं छोड़ के जाता हूं कि आप अपने स्कूल को ब्लॉक में नंबर 1 पे लेके जाओगे। और जिस तरह से आपके स्कूल की रिपोर्ट सर ने पढ़ी, अनुज सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से रिपोर्ट पढ़ी आपके स्कूल की, और उसको पढ़ते हुए जैसे जैसे सर बोलते जा रहे थे मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। वरना क्या होता है, रिपोर्ट पढ़ते हुए ना हम कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें उसमें वैसे भी लिख लेते हैं, लेकिन आपके स्कूल की रिपोर्ट बहुत ही ईमानदारी से तैयार की गई थी और उसमें सब कुछ बहुत सही लिखा हुआ था और उससे पता लगता है कि आपका स्कूल किस लेवल पे चल रहा है। सांस्कृतिक गतिविधियों में आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा,
स्पोर्ट्स में आपका बहुत अच्छा, एजुकेशन में आपका 100% रिजल्ट आया, दोनों क्लासेस का, 10वीं का भी और 12वीं का भी। तो इससे ज्यादा हम एक स्कूल से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसके बाद तो सिर्फ यही उम्मीद रहती है कि 90 प्लस वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या को हम और ज्यादा बढ़ा सके। और आने वाले साल में मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि स्पोर्ट्स में, कल्चर में, सब चीजों में आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और ज्यादा तरक्की करेंगे। एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद। थैंक यू।